तुम चलोगे? इस वक्त? नहीं, रात तक रुकना पड़ेगा। वो सेशन रात को ही होता है। आ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे साथ चलो। चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा क्या है वहाँ? ये जगह तो बिल्कुल स्कूल जैसी है। मुझे तो लगा था ये जगह ऐसी होगी जहाँ हर तरफ अगरबत्तियों की महक होगी, यहाँ भी वहाँ भी। पार्थु, सेशन लेने के बाद कुछ कहना। नेगेटिविटी को निकाल दो। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उन्हें निकाल के कोने में रख दो। पार्थु, पहले सेशन में हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसने मुझे मेरे सॉक्स उतारने को कहा, मैंने उतारे। फिर मेरे पैर पकड़ के मुझे बोला, अपने पैर जमीन पर ना रखना, हाँ मैले हो जाएंगे। ये पता चला वाकई मेरे पैर नाजुक हैं। और फिर? है ना? क्या बात है। हाँ, और उस दिन सारे गम जैसे भूल गई। कमाल है। अच्छा लगा मुझे। या, एक सेशन के कितने चार्जेस हैं? बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। मेरी फीस मेरे दोस्त दे देते हैं, इसलिए पक्का नहीं मांग रही। हाँ हाँ, सही है। तुम्हें मजा आएगा। देखते हैं। तुम बैठ सकते हो। क्या मुझे भी अपने सॉक्स उतारने हैं? तुम क्या चाहते हो? मैंने सोचा उतारने से पहले पूछ लेता हूँ आपसे। और क्या चाहते हो? सैरप आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। और क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मुझे बस सुकून चाहिए। सुकून। इसके अलावा क्या चाहते हो? ये जो बैंडेज है ये बहुत टाइट है, मुझे इससे निजात चाहिए। और क्या चाहते हो? मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। 1,000 रुपए मिल जाते तो। मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी एक्टर्स की तरह ना बनूं। मेरी एक थोड़ी अलग पहचान जो भीड़ से अलग हो। मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ भीड़ का, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। क्रिस्टन स्टीवर्ट। और क्या चाहते हो? एक बड़ा सा घर। और क्या चाहते हो? इश, 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 काम और पैसा। और क्या चाहते हो? पता है एक जगह है, वो जगह बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है, एकदम अलग, बिल्कुल दूर जाकर और बेहद ही खूबसूरत। मैं चाहता हूँ कि ये जगह भी ठीक वैसी बन जाए और क्या चाहते हो? जैसी वो जगह है। और क्या? क्या चाहिए? और
एक पेड़, एक पेड़। और क्या चाहते हो? अखरोट का पेड़। और क्या चाहते हो? वैसे कभी कभी मैं जब बोलता हूँ इंग्लिश में, वो फेक ब्रिटिश एक्सेंट होता है। पता नहीं आपने नोटिस किया होगा या नहीं, मुझे लगता है वो सब बकवास है और बिल्कुल बेबुनियाद भी है। और क्या चाहते हो? एक बड़ा सा घर, जो घर मेरा अपना हो। और क्या चाहते हो? और देर मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। और क्या चाहते हो? और क्या, और क्या। मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ, पर जानता हूँ इस दुनिया में पहले जैसा कुछ नहीं होता। और तब लोग अतीत की अहमियत समझते हैं। कई बार अतीत में आप बेहतर होते हैं इसलिए, और जो बेहतर होते हैं उनकी कद्र होती है। सब चाहते हैं कि उनकी इज्जत हो। और शायद पहले मेरी ज़िंदगी में सुकून था। पता नहीं मुझे। शायद उस चमकती हुई दुनिया की एक चकाचौंध में मैं सच को, असलियत को देख ही नहीं पाया। अवार्ड्स, फेम, पैसा, हर चीज़ पास थी और अब जैसे कुछ कहीं खो गया है। अजीब सा लगता है, कभी कभी कुछ यकीन नहीं होता कि ये हुआ क्या मेरे साथ। लोग भी वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, इसीलिए ख़ुद को बेहतर बनाना है ताकि सारे लोग मेरी कदर करें। पर ये उतना आसान नहीं है और ज़रूरी नहीं कि बेहतर बैंक भी आपकी कदर करेंगे जैसे कि हीरे भी कोयले से निकलते हैं। और उनकी परख जौहरी को होती है और मुझे समझ नहीं आता कि कदर करने वाला पैमाना किसने बनाया है। ये सब बेकार की बातें हैं। मेरा मतलब घर, करियर, पैसा, ये सब एक छलावा है जो असल को सामने आने नहीं देता। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब घर, पैसा, ये सब एक बेकार की बातें हैं, छलावा है एक। सच कहूँ जो असल सच को सामने नहीं आने देता और जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब चकाचौंध भरी दुनिया जैसे मुझे मेरे अंदर की आवाज़ सुनने नहीं दे रही है। मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। इतनी पॉलिटिक्स है, इंटरनेट का ज़माना है, सब भागदौड़ में लगे हुए हैं, सब रेस लगा रहे हैं। एक दिन हम घर पर आराम से टीवी देख रहे होते हैं, अगले दिन किसी रेस्टोरेंट में खनक रहे होते हैं। मेन्यू में डिसाइड करते हैं कि खाना क्या है आज। कई बार मैं वहाँ होना चाहता हूँ और कई बार ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। समझ नहीं आता। विदेशों में रहना पता नहीं लोग बहुत अच्छा समझते हैं। कोई लंदन जाना चाहता है, कोई कनाडा। मतलब ठीक है, आप खुद तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की सारी चीज़ें ऐसे ही छोड़ जाते हैं। अपना घर, अपनी जॉब, सब कुछ एक झटके में छोड़कर बस चले जाते हैं। लेकिन आप चाहे कहीं भी चले जाएं, अपनी तन्हाई से कहाँ तक भागोगे? ये मुमकिन है। इसलिए भागना मुझे नहीं लगता कोई रास्ता होता है। मतलब आप अपने दिमाग के फितूर को नहीं छोड़ सकते हो, कुछ भी कर लो। दुनिया आपकी आंखों में धूल झोंकी देती है। कई बार वो धूल का बादल बहुत बड़ा हो जाता है और फिर उसके साथ जीते हैं हम, उसके साथ रहने की आदत हो जाती है। हर तरफ बस धूल रह जाती है। जैसे यहाँ भी सिर्फ धूल है, यहाँ पर हर तरफ धूल ही धूल है, बहुत सारी। ये जगह भी धूल से भरी है। हम दोनों के बीच में भी काफ़ी चीज़ें हैं, पर धूल की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सब धुंधला है। ये जगह भी बाकी दुनिया जैसी है, धूल से पूरी तरह से भरी हुई है।
है ना, मतलब सब सामने होकर भी कुछ नहीं देख पाता हूँ मैं, कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है मुझे। इसके अलावा जिंदगी में क्या चाहिए मुझे नहीं पता। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, बहुत अकेला हो गया हूं। और क्या चाहते हो? और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ।